हमने लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ भी हमने पढ़ लिया था। आज हम लॉग फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हमें पता है लॉग फंक्शन क्या होता है, y log ऑफ ax होता है, ठीक है। और जो a होता है वो ग्रेटर देन 0 और x भी क्या ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये चीज आई समझ। नेक्स्ट देखो, फिर हमने क्या काम किया था, a की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एक केस हमने पढ़ा था a की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, और एक पढ़ा था हमने a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पढ़ा था। आइए जी समझ। इनके लिए हमने ग्राफ प्लॉट किए थे। क्या क्या ग्राफ प्लॉट किए थे? इसका ग्राफ क्या था, एक का ग्राफ ऐसे था, आइए जी समझ। और एक ग्राफ कैसे था, एक ग्राफ था कुछ ऐसे था, आइए जी समझ। ये ग्राफ था अपना। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी लॉगरिथमिक फंक्शन की है एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर log ऑफ an प्लस log ऑफ an है वो किसके बराबर होगा, log ऑफ amn के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज समझ। जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। सबसे मेन चीज है अपना जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होगा। यदि ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो लॉग फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी ये है भाई, लॉग फंक्शन के अंदर कोई भी लॉग के अंदर वैल्यू है और बेस सेम है, इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अगर इसको बोलना हो, हम बोलने कैसे गए लॉग को, लॉग फंक्शन को हम बोलेंगे log m टू द बेस a बोलेंगे, ठीक है। आइए जी समझ। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, log ऑफ am माइनस log ऑफ an किसके बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी डिवाइड भी हो जाएगी, m बाई n के बराबर आ गया, ठीक है। आइए जी समझ। जो a है शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अपना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, यदि है log ऑफ am की पावर x है या n मान लिया, ठीक है। आइए जी समझ। तो ये किसके बराबर होगा, n क्या आएगा, जो नंबर है अंदर वो पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, n log ऑफ m टू द बेस m a, और a शुड बी ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। आइए जी समझ। नेक्स्ट आई अपनी प्रॉपर्टी 4, यदि log ऑफ a टू द m की पावर है 1 बाई अल्फा, आइए जी समझ। ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 1 बाई अल्फा log ऑफ am, और a शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं हम। यदि मान लिया हमें क्या करना है, बेस और नंबर दोनों को एक्सचेंज करना है, ठीक है। आइए जी समझ। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अब देखो जो ये है क्या होगा, नीचे आ जाएगा। देखो नेक्स्ट देखो log ऑफ am है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें क्या करना है कि दोनों को अलग अलग लिखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया बेस डिफाइन कर देंगे। वो हमने बेस डिफाइन कर दिया b, ठीक है। log ऑफ b ऊपर आएगा m डिवाइड बाय क्या आएगा, log ऑफ b, नीचे भी बेस सेम आएगा और वो नीचे बेस क्या करना a है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। इसके लिए पहली चीज क्या आएगी, a और m शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और जो b है वो भी क्या आना चाहिए, अपना ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ये क्या प्रॉपर्टी पढ़नी है, एक एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ दी, उसकी माइनस की प्रॉपर्टी पढ़ दी, पावर की प्रॉपर्टी पढ़ दी, ये पढ़ दी पावर को, ये बेस अगर चेंज करना हो तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ दी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, सिक्स प्रॉपर्टी, यदि ऐसे नंबर देखे जाए बेस और नंबर अंदर का यदि सेम है और उसकी पावर m है, तो अब देखो क्या आएगा, हमें पता है m पावर क्या आती है, देखो इससे m पावर क्या आई है, आगे आई है, आगे लिख दी हमने m, ये बच गया log ऑफ a। अब देखो यदि बेस और नंबर क्या है, सेम है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये किसके बराबर आया, m के बराबर आ गया, ठीक है। आइए जी समझ। सेवंथ प्रॉपर्टी लिखो। सेवंथ प्रॉपर्टी है अपनी
हाँ यदि देखो यदि बेस चेंज करना हो ए बी ए एम है, ठीक है, आइए चीज समझ, ये है log ऑफ ए एम है, तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा किसका, log ऑफ एम ए का, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज अपनी log की प्रॉपर्टीज है, जनरली मेन प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट एडिशन की प्रॉपर्टी है, सेकंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, थर्ड किसकी है, पावर, यदि पावर अंदर है, ये पावर की है, ये भी, ये यदि क्या करना है, बेस दोनों हमने मेन लेने हैं, मतलब ये नंबर्स हमने मेन कर दिया तो बेस हमने चेंज कर दिया, तो दोनों, लेकिन दोनों बेस देखो, दोनों नंबर्स का बेस क्या है, सेम बेस है, ठीक है। आइए चीज समझ, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, यदि बेस और नंबर सेम है तो वो किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी 1 के बराबर होती है। नेक्स्ट देखो, यदि पावर क्या है, बेस यदि ये है, बेस को हमें नंबर में लेके आना है, तो हम क्या काम करेंगे, रेसिप्रोकल लिख देंगे, जो पहले नंबर था वो बेस में चला गया और जो पावर उसमें बेस था वो नंबर में चला गया, ठीक है। ये चीज समझ। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सिग्नम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सिग्नम फंक्शन के बारे में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ये क्या आएगा, 3 टाइप में डिफाइन होगा, इसकी 3 टाइप है। फर्स्ट आती है जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये चीज समझ, यदि कोई भी सिग्नम के अंदर कोई भी नंबर है तो यदि वो ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, ऑलवेज 1 मिलेगी, कोई भी नंबर हो इसके अंदर, ठीक है। ये चीज समझ। नेक्स्ट आया x इक्वल टू 0 है, यदि x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो उसके लिए हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी। और यदि x की वैल्यू है लेस देन 1, यदि x की वैल्यू लेस देन 1 है, सॉरी 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, हमें ऑलवेज -1 मिलेगी। अब देखो जो सिग्नम फंक्शन है, इसकी डोमेन तो अपनी है रियल नंबर, जो डोमेन को हमने लिख दिया ये है रियल नंबर, लेकिन जो रेंज क्या है, इसकी जो सिग्नम फंक्शन की रेंज क्या होगी, एलिमेंटल रेंज होगी। क्या क्या आएगी उसमें, रेंज बिलोंग्स टू आएगा, क्या एक नंबर ये है, -1 है, 0 है और 1 है, मतलब क्या कहेंगे हम इसको, एलिमेंटल रेंज। एलिमेंटल रेंज क्यों कहा हमने, क्योंकि इसके अंदर बस 3 ही नंबर है और कोई भी आउटपुट नहीं है हमारे पास, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, एलिमेंटल नंबर कह दिया, ठीक है। ये चीज समझ, ये है सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आता है 100% पक्का, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं, ये इसकी डिनोशन है, ठीक है। ये क्या होगा, इसको हम बॉक्स भी कह देते हैं, बॉक्स, कोई भी नंबर है बॉक्स, तो अगर हमें लिखना है इसको तो कैसे लिखेंगे, y = mod of x, ठीक है। आइए चीज समझ, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू क्या, ये वैल्यू क्या देगा, ऑलवेज आउटपुट होगी, वो क्या होगी, ऑलवेज इंटीजर होगी। आइए चीज समझ, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें मिलेगा तो उसकी आउटपुट हमें क्या मिलेगी, इंटीजर मिलेगी, प्लस इंटीजर या माइनस इंटीजर। देखो जैसे अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये देख लेते हैं mod of x को, ठीक है। देखो mod of x है, mod of x की प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट थिंग देख लेते हैं हम, यदि x की वैल्यू है -1 से लेकर 0 के बीच, ठीक है। आइए चीज समझ, जब भी ये वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच है तो इसकी आउटपुट हमें क्या मिलेगी, ऑलवेज -1 मिलेगी, ठीक है। ये चीज समझ पाई, क्या होगा अगर -1 से लेकर x के बीच है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। आइए चीज समझ। नेक्स्ट देखो, यदि 0 से लेकर x की वैल्यू है 1 के बीच
अगर 0 से लेकर x की वैल्यू 1 के बीच है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर है वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। हम एग्जांपल लेके करेंगे फिर पता चल जाएगा ये। अगर है वैल्यू 2 से लेकर x की वैल्यू 3 के बीच तो क्या है, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू फिर आएगी 2 आएगी। आइए चीज समझ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है किसी भी कंप्लीट नंबर के x के नियर अबाउट कोई इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट लोवेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये चीज समझ, लोवेस्ट इंटीजर। मान ले 2.9 आया, ये कह दिया जाएगा भाई 2x mod is equal to 2.9, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो क्या होगा, क्या होगा ये चीज और देखो, जो मोड ऑफ x है वो बिलोंग करेगा किसी भी इंटीजर से। ठीक है, तो देखो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होगा। हमें पता है 2 से लेकर 3 है, जो लास्ट हमारा शुरू वाला पॉइंट है वही अपना क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो ये आ गया 2, ये अपना क्या आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर आया। इसी तरह हम क्या काम करते हैं, अगर ये कह दिया जाए भाई 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ कितना होगा, कितना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका होगा 1। क्यों, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म है वो लिखनी है, तो कितना है इसका 1 है। आइए चीज समझ, अब नेक्स्ट टर्म में कहते हैं -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। आइए चीज समझ, अब यहाँ पे देखो -1 से लेकर, अगर माइनस है, अगर माइनस वाली टर्म आ जाती है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उससे एक कम कर दो। यहाँ पे -1 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2 होगा। आइए चीज समझ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -2 आएगा। अगर ये कहते हैं भाई -4.9 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक कम कर दिया हमने, तो ये क्या है, -5 आ गया। ऐसे ही कहते हैं भाई -0.1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका होगा -1। इसका होगा क्यों, क्योंकि 0 में से 1 माइनस कर दिया हमने, तो क्या आया, -1 आ गया। आइए जी समझ, अब हम क्या काम करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब देखो यदि x की वैल्यू 0 है, उसके ऊपर हमें आउटपुट क्या मिल रही है, 0 मिल रही है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, और 0 वैल्यू हमें कहां से कहां तक मिल रही है, x की वैल्यू 1 तक, मतलब यहां से हमने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी, और 1 के ऊपर क्या है, 1 है, मतलब यहाँ पे ऊपर इंटरवल आ गया अपना। आइए जी समझ, 1 के ऊपर y की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब क्लोज इंटरवल हमारा यहाँ पे आएगा। और जब 1 आएगा वैल्यू y की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, देखो 1 से लेकर 2 तक हमारी वैल्यू क्या है, 1 ही है, तो हमने ये कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट क्या आएगा, 2 से लेकर 3 तक, देखो 2 के ऊपर x की वैल्यू y की वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब 2 के ऊपर वैल्यू 2, कहां तक, 3 तक। ऐसे ही ये अपना फंक्शन चलता जाएगा ऐसे। इसी तरह हम नेगेटिव में यहाँ ओपन आएगा, सॉरी यहाँ पे ये ऐसे आ गया। ठीक है, ये चीज समझ। इसी तरह -2 पे क्या आएगा, -2 पे ये -2 आ गया, फिर क्या आएगा, ऐसे आएगा ये। आइए चीज समझ, ऐसे अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चलता जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ये चीज समझ आया भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो बिलोंग करता है इंटीजर से। आउटपुट क्या मिलेगी हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, आई मिलेगी। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये ब्रैकेट लगा के यदि मेंशन किया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हम इंटीजर वैल्यू लिखेंगे, यदि मेंशन नहीं किया तो हम जनरली उसको क्या मान लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है। आइए जी समझ।
अब देखो ये चीज हमने पता है लगा दिया, यदि x ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस वैल्यू है, ये चीज समझ, तो उसकी जो इंटीजर वैल्यू है वो क्या होती है, वो क्या होगी, एक माइनस होगी। इसी तरह यदि प्लस वैल्यू है, देखो यहाँ पे जो लोवेस्ट टर्म है अपनी, वही अपनी क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगी। अगर हमें ये कह दिया जाए 1/8 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब जो प्रॉपर्टीज करेंगे हम, इन प्रॉपर्टीज पर एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पक्का, वन टाइप 100% जेईई मेन का क्वेश्चन है, जेईई मेन इंपॉर्टेंट फॉर जेईई। देखो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं पहले। मोड ऑफ एक्स के अंदर यदि कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग करके प्लस है, ये चीज समझ। नेक्स्ट है अब इसकी दो प्रॉपर्टीज है, कैसे, अगर x की वैल्यू है इंटीजर, अगर x की वैल्यू क्या है, इंटीजर, मतलब यदि ये 1 है और ये -1 है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है और -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 ही होगा, तो 1 -1 किसके बराबर, 0 के बराबर है। आइए जी समझ, तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यदि x की वैल्यू क्या है, बिलोंग टू नॉन इंटीजर है, ठीक है, तब हम क्या लिखेंगे, इसको -1 लिखेंगे। आइए जी समझ, देखो यदि ये कह दिया जाए भाई x की वैल्यू है 1.8 है, 1.8 का हम कैलकुलेट कर लेते हैं प्लस -1.8, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, 1 है, प्लस में वैल्यू तो लोवेस्ट ये है, तो इसका 1 आ गया प्लस। अब देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसके अंदर वैल्यू क्या है, अपनी नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव क्या है, -1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 का क्या होगा, -2 होगा, तो हमने क्या लिया, -2 किसके बराबर है, -1, तो ये हमने आउटपुट लिख दिया -1। आइए जी समझ। अब थर्ड प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी है, समझ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक, जो मोड ऑफ x होगा, मतलब क्या मोड ऑफ, सॉरी, जो बॉक्स ऑफ x होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, x होगा। कोई भी नंबर है x मान लिया, हम इसको समझ लेते हैं, x की वैल्यू हमने मान ली 1.8, ठीक है, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, इसके इंटीजर फंक्शन से। देखो अब 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा, तो 1 इज लेस देन 1.8, मतलब ये सही है, तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में डायरेक्टली। फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर ये चीज दिया मिल जाए हमें, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा जेईई मेंस में इस प्रॉपर्टी पे। किसके बराबर होता है, ये होता है n ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर। आइए चीज समझ। और जो अब क्या काम करेंगे, n इज नॉट एन इंटीजर। आइए चीज समझ। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें दे रखी है। देखो ये क्या है, x है, ये क्या है x प्लस 1/n है, ये x प्लस 2/n है, और ये क्या है x प्लस n माइनस 1/n है। आइए जी समझ। तो अब हम क्या काम करेंगे, डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। किसके बराबर आया, ये आ गया द बॉक्स ऑफ n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n ये है, कितना है 100 है, 100 इनटू x की वैल्यू क्या है अपने पास 1/2 है, 50 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 50 है, ये हमने आंसर लिख दिया। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास। देखो 5/3 प्लस 1/100, 5/3 प्लस 2/100, ये चीज सेम आ रहा है, मतलब ये x है अपना और ये 1/n है। ठीक है, ये n माइनस 1/n है। अब देखो ये प्रॉपर्टी जो ये क्वेश्चन है इसके साथ मैच कर रहा है। इसके अंदर तो फर्स्ट टर्म अपनी क्या है, मोड ये बॉक्स ऑफ x है, लेकिन इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है, x प्लस 1/n है। इसका मतलब हमें ये टर्म लेके आनी पड़ेगी पहले। आइए जी समझ। तो हम क्या काम करते हैं, बॉक्स ऑफ x की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू 5/3, तो क्या काम करेंगे हम, बॉक्स ऑफ 5/3 ऐड कर देंगे और 5/3 माइनस कर देंगे। आइए जी समझ, ये कर दिया हमने। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉपर्टी लगा देते हैं nx वाली। nx किसके बराबर होगा, n की वैल्यू क्या है अपने पास 5/3 है, 100 माइनस 5/3। आइए जी समझ, किसके बराबर आएगा, ये आएगा 33, यह आएगा 166.3, कुछ इतना आएगा, माइनस 5/3 कितना आएगा, 1/3 कुछ आएगा। अब देखो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, 166 आया, और इसका क्या है 1 आएगा, तो 1 से क्या है अपना 165 आंसर आ गया। ठीक है, आइए जी समझ, ये अपना मोड फंक्शन हो गया। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं मोड फंक्शन के, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। जैसे क्वेश्चन है मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, तो इसकी रेंज बताइए क्या होगी। अब देखो मोड ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, आइए जी समझ, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसके अंदर क्या है कि जो वैल्यू हमारी आउटपुट 2 से ज्यादा है। मतलब क्या होगा, यदि हम लेते हैं 2 इंक्लूड नहीं है, 2 तो इंक्लूड नहीं है, तो मतलब क्या होगा 3 से शुरू करेंगे हम। एक चीज देखेंगे, अगर 2.9 करते हैं हम यूज यहाँ पे 2.9 में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा अपना 2 वैल्यू आएगी, लेकिन 2 इसके अंदर क्या है इंक्लूडिंग नहीं है, तो हमारा जो इंटरवल शुरू होगा वो कहां से होगा, x की वैल्यू 3 से लेकर इंफिनिटी तक होगी। आइए चीज समझ, इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अब बताएं। अब देखो इसके अंदर इंक्लूडिंग कर दी गई है वैल्यू 2, तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब जो 2 पॉइंट समथिंग है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, तो वो भी क्या है इसके अंदर इंक्लूडिंग है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 2 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह और क्वेश्चन है जैसे मोड ऑफ x की वैल्यू है लेस देन 2। ठीक है, लेस देन 2 का मतलब क्या है, लेस देन 2 से कम आनी चाहिए, तो लेस देन क्या है 2 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ 1 हुआ। ठीक है, तो अपना फंक्शन क्या आएगा, अपना फंक्शन आएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर क्या 2 तक। क्यों, क्योंकि यदि 1 से लेकर 1.9 है तो भी अपनी वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगी, इसलिए हमने ये इसका इंटरवल लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है
इसका बताइए क्या होगा। अब की बार क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2 है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 भी हमें क्या करनी है, इंक्लूडिंग करनी है। तो अब देखेंगे 2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारी 2 वैल्यू कहां तक आएगी, कहां तक आएगी, 2.9 तक आएगी। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, -∞ से लेकर 3 तक ये वैल्यू मिलेगी। आइए चीज समझ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है, अब ये बताएं क्या वैल्यू आएगी इसकी। देखो नेक्स्ट ये तो अपनी -∞ आ ही गई है, लेफ्ट साइड अपना चलेगा। अब देखो इक्वल टू 3 आएगा, इक्वल टू 3 मतलब -2.3 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3 है। -2.1 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3 होगा। तो मतलब क्या आया यहाँ पे -2 तक हमारा ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, यदि लेस देन इक्वल टू -3 है तो। ठीक है, ये चीज समझ। नेक्स्ट कर लेते हैं हम, एक चीज और देखें, यहाँ पे इक्वल है, लेस देन इक्वल टू है, तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। देखो फंक्शन हमने बनाया था, ग्राफ बनाया था, -2 के ऊपर वैल्यू क्या थी, -2 के ऊपर वैल्यू थी 3 थी। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, यहाँ पे -3 आएगा इंक्लूडिंग। अगर ये ऐसे होगा तो फिर -2 आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या इक्वल टू है तो हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्स ऑफ x इज ग्रेटर देन -3, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आना चाहिए अपना, -3 से बड़ा। -3 से बड़ा क्या आएगा, -2। तो -2 के लिए क्या आएगी वैल्यू, -2 के लिए वैल्यू आएगी x बिलोंग टू आएगा -2 से लेकर इनफाइनाइट तक। आई समझ, क्यों, अगर -2 आई तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -3 होता है। तो -2 से आगे वाली सभी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से लेकर इनफाइनाइट तक होगा, इसलिए हमने ये लिख दिया। ठीक है,